श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वनानने। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। मोहि उपदेश दीन गुरने का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु चित धरि आय सुधीना, अवशि शीश धरि चाहूँ अकीना। गुरु पित माति स्वामी हितवाने, सुनि मन मुदित करे भली जान। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भार। तुम तो देव सरल सिख सोए, जो आचरज मोर भल होय। यद्यपि यह समझत होने के, तदपि होत परितोष न जी के। अब तुम विनय मोरी सुन ले हो, मोहि अनुहरत सिखावनु देव। उतरु देव क्षमव अपराधो, दुखित दोष गुण गणैन साधु। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहो मोहि राज। एते जानो मोर हित के, आपन बड़ काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार।
हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कटुलाई। मैं अनुमान दीख मन माय, आन उपाय मोर हित नाय। शोक समाजु राज कहि लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण बारू, बारी वृत्ति बिनु ब्रह्म विचार। सरोज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाए जप जोग। जाए जीव बिनु देहि सुहाय, बादी मोर सब बिन रघुराय। जाहु राम पहियाय सुदेहु, एक आँख मोर हित एव। मोहि नृप करि भल आपन चैहु, सो स्नेह जटा बस गैव। कैकई सुय कुटिल मति, राम मिगत लाज। तुम जात सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। कहूँ साचु सब सुनि पतिहाऊ, चाहिए धर्मशील नर नाव। मोहि राजु हटि देहु जब ही, रसा रसा तल जाए तब ही। मोहि समान को पाप निवासु, जे लगी सिय राम बनवास। राय राम कहु आननु दीना, बिछुरत गमन अपर पुर कीना। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊँ सजेतु। बिन रघुवीर विलोक्य अवासु, रहे प्राण सही जग उपहास। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी को हृदय कठिनाई, हृदय कुल से लगी बड़ाई। कारण ते कारज कठिन होय, दोष नहीं मोर। कुलिस हस्ती ते उपल ते, लोह कराल कठोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। कैकई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिय कहूँ बन दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन अवधपुर विद दीन विधवपन अपजसु आपो, दीने प्रजय शोक संताप। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजो, कीन कई सब कर काजो। एते मोर कहावनी का, ते पर देन कहो तुम टीका। कई उतर जन्मि जग माय, यह मोहि कह कछु अनुचित नाहि। मोरी बास विदई बनाई, प्रजा पाँच कत रहो सहाय। ग्रह गरीब पुनि बात बस, ते पुनि बेची मार। ते पियाए बारुनी, कहो कहा उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कैकई सुवन जोग जग जोई, चतुर विरंचि दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु बाय, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाय। तुम सब कहो कढ़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहनिका। उतरो देव के ही विधि के ही, कहो सके न जथा रुचि जे। मोहि को मातु समेत बिहाय, कहूँ कई के कीन भलाई। मोह बिन को सचराचर मान, जय सिय राम प्राण प्रिय नाय। परम हानि सब कह बढ़लाओ, अदनु मोर नहीं दूषण गाओ। संशयशील प्रेम बस ऐहो, सबई उचित सो सबई उचित सब जो कुछ गयो। राम माति सुनि सटर चित, राम मातु सुठि सरल चित। मोह पर प्रेम विशेषी,
कहे सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता देख। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। गुरु विवेक सागर जरु जाना, तिनय विश्व कर बदर समान। मोह कै तिलक साज सज जो, भय विधि मुख मुख सब को। परिहरि राम सिय जग माहि, कौन कहे मोर मत नाय। सो मैं सुनब सहब सुख माने, अंतों कीच जहाँ तै पान। डरो न मोहि जग कहे कि पोचू, परले कहु कर नाहि न सोचू। एक उर बस दुसह दवार, मोहि लगी बेसिय राम दुखार। जीवन लाहु लखन भल पाओ, सब तजि राम चरण मनु लाव। मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ कहाँ पछताऊँ अभाग। आपने दारुण दीनता, कहे सबइ सिरुनाथ। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कजरनि न जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। आनहु पाहु मोहि नहीं सूझा, खोजिए कै रघुवर बिन बोझ। एकहि आँख इहै मन माहि, प्रात काल चलियऊँ प्रभु पाहि। तदपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देख, क्षम सब करियै कृपा विशेष। शील सकुच सुठि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। हरिहुक अनबल कीनन रामा, मैं सुषु सेवक यद्यपि वामा। तुम पै पाँच मोर भल मान, आयसु आशीष देव सुभान। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवै बौरि राम रजधान। जद्यपि जन्मों को मातु ते, मैं सठ सदा भरोस। आपन जानिन त्यागई, मोहि रघुवीर भरोस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। भरत वचन सब कै प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पाग। लोग वियोग विषम विषदाग, मंत्र सबीज सुनत जनु जाग। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय बार। भरते कहे सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनुआर। तात भरत अस काहि न कै, प्राण समान राम प्रिय। जो पावर अपने जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाय। 64 कोटिक पुरुष समेता, बसई कलप सत नरक निकेत। ऐ अग अवगुण नहीं मन गए, हरई घरल दुख दारिद दय। अवसि चले बन राम जय, भरत मंत्र बल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंबन दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। बासव के मन मोद न थोरा, जनुगन धुनि सुनि चातक मोर। चलत प्राण लखि निर्णय उनिके, भरत प्राण प्रिय बेस बहिके। मुनि बंदी भरतहि सिरुनाय, चले सकल घर विदा कराय। धन्य भरत जीवन जग माहि, शील स्नेह सराहत जाय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहे परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजै साज। जय राखे रघु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मार। को कह रहन कहिय नहीं काम,
को न चाहे जग जीवन लाओ। जरे सो संपत्ति सदन सुख सिर्द मातु पितु भार। सन्मुख होत जो राम पद कर न सहे सहाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार रवौ सुदशरथ अजर विहारी। घर घर साजई वाहन नान हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर की न विचार नगर बाजी गज भवन भंडार। संपत्ति सब रघुपति के आए जो बिनु जतन चलो तजिताय। तो परिणाम न मोरी भलाई पाप सिरो मनि साई दुहाय। करे सामहित सेवक सोए दूषण कोटि दे किन को। अस विचारी सुचि सेवक बोले जे सपने निज धर्म न डोले। सब कई सब मर्म धर्म भल बासा जो जय लायक तो तही राखा। करु सब जतन राखी रखवार राम मातु पै भरत सिधार। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान। कहे बनावन पाल के सजन सुखासन जान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। चक चक्की जिमि पुर नर नारी चैत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसि भयउ विहान भरत बुलाए सचिव सुजान। कहो लेउ सब तिलक समाजो बनई देव मुनि राम राज। वेग चलो सुनि सचिव जोहारे तुरत तुरत रत नाग सवार। अरुंधति अरु अग्नि समा रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तब तेज निधान। नगर लोग सब सचि सचि जाना चित्रकूट कह कीन पयान। शिव का सुभगन जाई बखाने चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रान। सौंपे नगर सुचि सेवकनि सादर चगल सौंपै नगर सुनि सेवकनि सादर सकल चलान। सुमरे राम सिया चरण तब चले भरत दो भाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार रवौ सुदशरथ अजर विहार। राम दरस बस सब नर नारी जनु कलि करनि चले तकि बार। बनसिय राम समझि मन मान सानुज भरत पया दे जाई। देखो स्नेह लोग अनुराग उतरि चले है गैरत त्याग। जाई समीप बोली जाई समीप राखी निज डोली। राम मातु मृदु बानी बोल तात चढ़ो रथ बलि महतान। मोहि प्रिय परिवार दुखारी तुमरे चलत चलई सब लोग। सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोग। सिर धरि वचन चरण सिर नाई रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासु दूसर गोमति तीर निवास। पै आहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथ अजर विहार। सही तीर बसि चले बिहाने सिंहवेरपुर सब निहरान। समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करई सविषाद। कारण कवन भरत वन जान है कछु कपट भाव मन माही। जो पजिए न होती कुटिलाय
तो गतलीन संग कटकाई जाने सानुज राम में तारे करऊ अकंटक राज सुखारी भरत न राजनीति और आन अब कलंक अब जीवन हान सकल सुरासर जुरई जुझारा राम समर न जीत निहार का अचरज भरत अस कर नई विष बेली अमे फल फर अस विचार गो ज्ञाति कह सजग सब हो हथवा से बोरे उतरने कीजिए घाटारो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजर विहार होई सजोवल रोकौ घाटा ठाटो सकल मरे के ठाट सन्मुख लोह भरत सनले जियत न सुर सरि उतरन दे समर मरण पुनि सुर सरि तेरा राम कारु छन भंग शरीर भरत भाई निप में जननी जो बड़े भाग असि पाई मेचो सामय काज करे रन रारे जस धवलिय भुवन दस चार तजौ प्राण रघुनाथ निहार दुहु हाथ मुद मोदक मोर साधु समाज न जाकर लेखा राम भगत मऊ जा सुन रेखा जाए जियत जग सो मही भारो जन्नी जो बन विटप कठार विगत विषाद निषाद पति सबई भड़ाए उछा सुमरि राम मांग्यऊ तुरत तरकश धनुष नशाओ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी बेगौ भाई सजऊ सजो सुनी रजाई कतराई न को भले नाथ सब कहीं सहर्षा एक बढ़ावई करसा चले निषाद जोहारी जोहारी सूर सकल नन रोचैरार सुमरि राम पद पंकज भनहि बाति बाति चढ़ाइन धन अंगरि परे कोड़ सिर धर परसा बास सेल सम कर एक कुशल अडि ओडन खाडे कूदे गगन मनऊ छित छाड़ निज निज साज बना निज निज साज समाज बनाए गोयरावती जोहारे जा देख सुबट सब लायक जाने ले ले नाम सकल सन्मान भाए लाओ धोख जने आज काज बड़ मोहि सुन सरोष बोले सुबट वीर अधीर न हो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजिर विहार राम प्रताप नाथ बल तोरे करे कटकु बिनु भट बिनु घोर जीवत पाउन पाछे धर रुंड मुंड में मेदन करे देख निषाद नाथ बल टोलो कहे बजाऊ जुझारू ढोल इतना करत छीक बैबान कहे सगुन खेत सुहाय बोड़ एक कैवर बोड़ एक कै सगुन विचार बढ़ते मिलय होय राम भरत मनावन जाए सगुन कहूँ अस विग्रह ना सुन गो कहे निक कह बूढ़ा सहचा करि पछताए मोड़ भरत सुबाहु शील बिनु बूझे बड़े हित हानि जान बिनु जूझ गयो घाट बट समिति सब ले मरन मिल जाय बूझ मित्र और मध्य गति तस तब करियो आय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजिर विहार लखब सने सुभाय सुहार
बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस गई भेंट सजो वन लाग, कंद मूल फल खग मृग भाग। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी बार कहारन आन। मिलन साजु सजी मिलन सिधार, मंगल मूल सगुन शुभ पाय। देखी दूरी ते कही निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणाम। जानी राम प्रिय दीन आशीष, भरते कहूँ बुझाई मुनीश। राम सखा सुनि संदनु त्याग, चले उतरी उमगत अनुराग। गाँव जातु गो नाउ सुनाय, कीन जोराहु माथ महिलाय। करत दंडवत देखी भरत लीन उरलार। मनऊ लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। भेंटत भरभुताई असी प्रीति, लोग सिहाई प्रेम करीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूल, सोर सराय ते बरसई फूल। लोक वेद सब भांति निज, जासु छुए ले असीच। ते भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलग परिपूरित गाता। राम राम कहि जे जमुहान, तिन्ह पाप पुंज समुहान। यह तो राम लाई उर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। कर्म नाश जलु सुर सरि पर, ते को गौ शीस नहीं धरे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। सपच सवर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कईन दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कै, सुनि सुनि अवध लोग सुख लै। राम सखै मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेम। देखी भरत कर शील सनेहु, भानिषाद तेहि समय विदेह। सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा, भरतहि चितवत एकटक ठाड़। धरि धीरज पद बंदी बहोर, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेख, मैं त्यों काल कुशल निज लेख। अब प्रभु परम अनुग्रह तोर, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। समझु मोरी कर तूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोर। जोन भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हित, भयं भुवन भूषण तब हित। देखी प्रीति पुनि विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रान। जानी लखन समदे अशीसा, जियौ सुखी सै लाख बरिस। निरखि निषादु नगर नर नार, भय सुखी जन लखन निहार। कह जय जीवन लाऊ, भेंट राम भद्र भरि भाव। सुनि निषाद निज भाग बढ़ाय, प्रमुदित मन लय चले नवाय। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाय। हर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए निजाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हार द्रवंश दशरथ अजर विहार सिंहवेरपुर भरत दीख जब बेसने सब अंग शिथिल सोहत दिए निषादई लागू जनु तनु धरे विनय अनुराग ए विधि भरत सेन सब संगा दीख जाय जग पावनि गंगा राम घाट कह कीन प्रणाम मनु मगन मिले जनु राम करई प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्म में वारि निहार करिमा जन्मा गई कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोर भरत कहे सुर सरित रेणु सकल सुखद सेवक सुरधेन जोरी पानी वर मांगऊए सिय राम पद सहज स्नेहु ए विधि मज्जन भरत करी गुर अनुशासन पार मातु नहानि जान सब डेरा चले लवाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवंश दशरथ अजिर विहार जय तय लोगन डेरा कीना भरत शोध सब ही कर लीन सुर सेवा करि आयस पाई राम मातु पहिगे दो भाई चरण चापि कही मृदुबानी जननी सकल भरत सन्मान भाए सौंपि मातु सेवकाई आप निषादहि बोल बलाय चले सखा कर सो कर जोरे शिथिल शरीर स्नेहन थोर पूछत सखई सोठाऊ दिखाओ नैनु नर मन जरनि जुड़ाओ जय सिया राम लखन निसि सोए कहत भरे जल लोचन को भरत वचन सुनि भयो विषादु तुरत तहाँ लई गयो निषाद जय सिंसु पापुनित तर रघुवर किए विश्राम अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर विहार कुश साथरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाय चरण रेख रज आखिन लाई बनिन कहत प्रीति अधिकार कनक बुंदु दुई चारिक देखे राखे सिय सिय समलेख सजल विलोचन हृदय गलाने कहत सखासन कहत सुमान श्रीहत सिय विरय दुतिहीना जथा अवध नर नारी विलीन पिता जनक देव पट तर के ही कर तल भोग जोग जग जय ससुर भान कुल भान बुहालु जय सिहात रावती पाल प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई पति देवता सुत मनी सिय साथरी देख विहरत हृदय हरिहर पवित्र कठिन विशेष सियावरी राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवंश दशरथ अजिर विहार लालन जोगु लखन लघु लोले नैन भाई अस ऐन होन पुरजन प्रिय पितु मातु दुलार सिय रघुवीर प्राण पियार मृदु मूरति सुकुमार स्वभाव तात बाहु तन लागन का ते बन सै विपति सब भाति निद्रे कोटि कुलिश ऐ छाति राम जन्म जग कीन उजाग रूपशील सुख सब गुण साग पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम सुबाहु सबई सुखदात बैरे राम बढ़ाई करे बोलन मिलन विनय मन हर सादर कोटि कोटि शत शेषा करे न सकई प्रभु गुण गण लेख सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान
ते सेवत कुश दास मई विधि गति अति बलवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुष दशरथ अजिर विहार राम सुना दुख कानन गाओ जीवन तरु जिमि जो गवे राव पलक नयन फनि मनि जय भांति जो गवे जननी सकल दिन राति ते अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहार दिग कह कही अमंगल मूला भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूल मैं दिग दिग अग उदधि अभागी सब उत्पात भयउ जय लाग कुल कलंक गए सृज विधाता साई दो मही कीन कुमात सुनि स प्रेम सुझाव निषाद नाथ करे कत बाधि विषादु राम तुमि प्रिय तुम प्रिय राम यह निर्जोष दोष विधिवाम की करनी कठिन जय मातु की निबावर तेरा पुनि पुनि करई प्रभु सादर सरना रावर तुलसीन तुम सो राम प्रीतम कहत हो सोहे के परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज ही अंतर्जामी राम सकुच प्रेम सब अंतर्जामी राम सकुच प्रेम करनायतन चले करे विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहार सखा वचन सुनि उर धरि धीरा बास चले सुमिरत रघुवीरा यह सुधि पाई नगर नर नार चले विलोकत आरत भार पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा दे कै कही घोर निकाम भरी भरी वारि विलोचन लेन वाम विधातहि दूषण देहि एक सराहे भरत सनेव को गैरिपति निबाहे रे हो निदय आप सराय निषादय को कह सकई विमोह विषाद ए विधि राति लोग सब जाग भाविनुसार गुदारा लाग गोरई सुनाव चढ़ई सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाए दंड चारि में भा सब पारा उतरे भरत सबहि सवार प्रात क्रिया करि मातु पद बंदे उरई सिरनाथ आगे के निषाद गण दीन कटक चलाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहार यौ निषाद नाथ अगवाई मात पाल के सकल चलाए साथ बोलाए भाई लघु दीना विप्रन सहित गानु गुर कीन आप ससुरई कीन प्रणाम सुमरे लखन सहित सिय रामु गवने भरत पया दे पाए कोतल संग जाए डेरा कहे सुसेवक बारई बारा होए नाथ अश्व अश्वार राम पया दे बाय सिधाए हम कह रथ गज बाजी बनाए सिर भर जाऊं उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोर देखी भरत गति सुनि मृदुबानी सन सेवक सब गरई गलानी भरत पैरे तीसरे कह किन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार
द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया दे आए आजु, भय दुखित सुने सकल समाज। खबरि लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम उतरे नहीं आए। सब दिसिता सित नीर नहाने, दिए दान मई सुर सनमान। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोर। सकल काम प्रद तीरथ राओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, आरत कान करे को कर्म। अस जिय जाने सो जान सुदाने, सफल करे जग जाचकवान। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। जाने राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुर साहिब द्रोहि। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोर। जलद जन्म भरि सुरति बिसार, जासत जलु पवि पाहन डार। तातन रटकी घटे घट जाय, बड़े प्रेम सब भांति बलाय। कनकई बाण चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाय। भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी, भय मृदु बानि सुमंगल देन। तात भरत तुम सब सुधि साधो, राम चरण अनुराग अगाध। बाधि गलानि करहु मन माय, तुम सम राम को प्रिय नाय। तन पुलक हुए हर्ष सुनि, बेनि वचन अनुकूल। धरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृह उदासी। कहीं परस पर मिली दस पाँचा, भरत सनेहु शील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहार, भरद्वाज मुनिवर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य जिन लेके। थाई उठाई लाए उरलीन, दीन आशीष कृतारथ कीने। आसन दीन नाहि सिर बैठ, सहत सकुच गृह जनु भजि बैठ। पुनि पूछऊ कहु यह बड़ सोचु, बोले ऋषि लखि शील सकोच। सुनत भरत हम सब सुधि पाए, विधि कर तब पर किछु न बसाए। तुम गलानि जिय जनि करो, समझि मातु कर तूति। तात कहि दोष नहीं, गई गिरा मति दूत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। यह कहत बल कहि न को, लोक वेद बुध सम्मत गो। तात तुम्हारे विमल जसु गाय, पाए लोको वेद बढ़ाय। लोक वेद सम्मत सब कहे, जे पुत देहि राज सोलय। राहु सत्यव्रत तुम्हि भुलाए, देत राज सुख धर्म बढ़ाय। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सोला। स्वभावी बस रानी अयान, करि कुचाली अंतउ पछितानी। तह तुम्हार अलप अपराध, कैसो अधम अयान असाधु। करते राजन तुम्हि न दोषु, राम होत सुनत संतोष। अब अति कीन्हु भरत भल, तुम्हि उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सने। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समान। यह तुम्हार आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्रात। सुनो भरत रघुवर मन माय, प्रेम पात्र तुम सम को नाई। राम लखन राम सीता अति प्रीति, निशि सब तुम्हें सराहत भीति। जाना मर्म हाथ प्रयागा, मगन होई तुम रे अनुराग। तुम पर अस स्नेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस नर। सुख जीवन जग जस नर नर के, यह न अधिक रघुवीर बढ़ाय। प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराय, तुम तो भरत मोर मत एऊ। धरे दे जनु राम सनेऊ, तुम के भरत कलंक यह, हम सब के उपदेशु। राम भक्ति रस सिद्धित, भाय समय गणे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। नवविधि मलता सुत सुतोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोर। उदित सदा अतहि कब होना, घटई न जग नव दिन दिन दून। कोकति लोक प्रीति अति कर, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरि। निश दिन सुखद सदा सबका, घर्षि न कई कर तब राम। पूरन राम सुप्रेम पयोसा, गुरु अवमान दोष नहीं दोष। राम भगत अब अमेय अगाव, कीन्ह सुलभ सुधा वसुधाव। भूप भगीरथ सुर सरियाने, सुमिरत सकल सुमंगल खान। दशरथ गुण गण वर्णि न जान, अधिक कहाँ जय सम जस जाहि। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आन। जे हर नय नय कबो, निरखे नहीं अगाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। कीर्ति विदु तुम कीन अनुपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करऊ जिय जाए, डरऊ दरिद्र पार सुपान। सुनऊ भरत हम झूठ न कहे, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पाव। तई कर फल फल दर्श तुम्हारा, सहित भयाग सुभाग हमार। भरत धन्य तुम जसु जग जय, कई अस प्रेम मगन मुनि भयो। सुनि मुनि वचन सभाषद हर्ष, साधु सराय सुमन सुर बर्ष। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुराग। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडले, बोले गद गद वैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। मुनि समाज अरु तीरथ राजो, साचे सपथ अगाय काज। ऐ थल जो कुछ कहे बनाय, ऐ सम अधिक न अग अधमाए। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाव, और अंतर जामी रघुराहो। मोर भरत कर तब कर सोचो, नहीं दुख जिय जगु जानी पोच। नाहि न डरो बिगड़ परलोक, प्रथम मरण कर मोहि न शोक। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहार, लक्ष्मण राम सरिस सुत पार।
राम विरह तजे छन छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि वेश फिरहि बन बन अजिन बसन फल असन मई शयन डासी घुस पात बसी तरु तर नित्य सहत हित आपत वर्षा गात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार यही दुख दाह दही दिन छाती भूख न बासर नींद न रात यही कुरोग कर औषध नाथ सो देव सकल विश्व मन माय मातु कुमत बढ़ी अगमूला ते हमार हित कीन बसूल कालिक काट कगीन कुजंतर गाड़ी अवध बड़ी कठिन कुमंत्र मोहि लगु ये कुठाठु ते ठाटा घाले सब जय बारे बाट मिटे को जोगो राम फिरिया बसई अवध नहीं आन पाए भरत वचन सुनि मुनि सुख पान सबई कीन बहु भांति बड़ा तात करऊँ जनु सोच विशेषी सब दुख मिटई राम पग देख करि प्रबोध मुनिवर कहो अतिथि प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल फूल हम देहि लेऊ करि छो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार सुनि मुनि वचन भरत ही सोचो भयउ को अवसर कठिन सकोच जानि गुरु गिरा बहोरे चरण बंदी बोले कर जोर सिर धरु आए से करे तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमार भरत वचन मुनिवर मन भार सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए चाहिए कीन भरत पहुनाई कंद मूल फल आनऊ जान भलनाथ कई तिन सिर नाये प्रमुदित निज निज काज सिधार मुनि सोच पाहुन बढ़ने तसी पूजा चाहिए जस देव सुनि रिधि सिद्धि अनिमादिक आय सुहोय सो करें गोसाई राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समान पहुनाई करे हरऊ श्रम कहा मुदित मुनि राज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार रिधि सिद्धि सिर धरि मुनिवर वाणी बड़ भागिनी आप अनुमान कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय अतुलित अतिथि राम लघु भाई मुनि पद बंदी करे सोई राजो होई सुखी सब राज समाज अस कही रचे रुचिर गृह नाना जे विलोकी बिल खाए विमान भोग विभूति भूरी भरी राख देखत जिनई अमर अभिलाष दासी दास साजू सब लीन जोगवत रही मन मन दीन सब समाज सजी सदी फिल पाई जे सुख सुरपुर सपने नान प्रथमी वास दिए सब दे सुंदर सुखद जथा रुचि जैन बहुरी सपरी जन भरत कहूँ ऋषि अस आय सुदीन विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल कीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार मुनि प्रभाव जब भरत विलोका सब लघु लगे लोकपति शोक सुख समाज नहीं जाई बखाने देखत वीरति विसारे ज्ञान आसन सन सुवसन बिताना वन वाटिका विहग मृगनान सुरभि फूल फल अमेय समाना विमल जलाशय विविध विधान
असन पान सुचि अमी से, देखी लोग सकुचात जमीस। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लख अभिलाषु सुरेश सची के। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयार, सबके सुलभ पदारथ चारि। शक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विश्व में बस लोग। संपत्ति चक भरत चक, संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार। ते निशि आश्रम पिंजरा, राखे भावानुसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मासा परायण 19वां विश्राम। भरत जी कह रहे हैं, गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर पर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ बेकार है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार बेकार है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग बेकार हैं, श्रीहरि की भक्ति के बिना जप और योग बेकार है, जीव के बिना सुंदर देह बेकार है, वैसे ही शिवनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ बेकार है। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय मेरा इसी में है कि मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की मोह के वश होकर कह रहे हैं। कैके के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम मुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में समा जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री रामचंद्र जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थ का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सारी बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोग के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, उसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्यारे लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा? उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने की बात कहते हैं। कैकेयी के पेट से जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने खुद ही बना दी है। उसमें प्रजा और आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? जिसे कुगरा लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है?
कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सबके लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवाय और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हों? जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोचा है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ है। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही बात निश्चयपूर्वक है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, फिर भी श्री राम जी मुझे शरण में आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दाह जानकर श्री राम जी राजधानी को लौट जाए। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट और सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम योग रूपी भीषण मिर्च से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शिव श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मुक्ता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि यह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में बहुत आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर खुश हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सबको प्राणों के समान प्यारे हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में
हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करें। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा के लिए व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर जाऊंगा तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्वार सब पापों में सबसे बड़ा है। सेवक भैया जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी सपने में भी अपने धर्म से नहीं दिखे थे। भरत जी ने उनको सब वेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने और सुखपाल यान सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत दुखी होकर प्रातःकाल चलने का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री से रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में वे सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले में जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े, हाथी, रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे माता, हे बेटा, माता बलियां लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा के तीर पर यानी मुकाम किया और दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के पास जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता नहीं होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्यवीर जुड़ जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को कब्जे में ले लो और या फिर उनको डुबो दो और सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं जाने दूंगा। युद्ध में मरना, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नष्ट हो जाए। और भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा।
श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश पाऊंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकश, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा कि हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के जूतियों को याद करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर छोटे छोटे धनुषों पर प्रतिष्ठा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं। और कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों। अपना अपना साथ समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुहे को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा कि हे भाइयों, धोखा मत लाना, अर्थात मरने से मत घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा कि लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार के कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गोये ने कहा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन, यह जानकर तब आकर उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद, मूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने सबको उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ को छोड़ दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गोये ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गुहे को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए पुष्प बरसा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोग और वेद में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई प्रेम और आनंद के वश होकर परिपूर्ण होकर मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुँह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर उस गुह्य को तो स्वयं श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत को पवित्र करने वाला बना दिया।
कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है तो कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपकर वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पावर, चांडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम का निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, यानी प्रेम में मग्न होकर देह की सुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों के साथ मेरा कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी की कृपावश अपना लिया। ऐसा समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तब से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जुहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में भरकर अपने गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों में और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को साथ लिए उनके कंधे पर हाथ रखते हुए चले जा रहे हैं और ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करे हुए चल रहे हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया, उसका मन इतना आनंदमग्न हो गया मानो उसे स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा कि हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली और सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर और यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठाकर चले। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजा करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम बहुत ज़्यादा है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था।
भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की टच आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 सोने के कण या तारे जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर गए थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हुए हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह में ऐसे श्रीहीन हो रहे हैं और कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम योग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं और इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ हैं और जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुशैया देखकर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न हैं और न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे मन में सब प्रकार की विपत्तियाँ सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। ये रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के सागर हैं। प्रवासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन विष की तरह उसकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उसकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और साफ मनी की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल और फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण यह सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री राम जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ है। और दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सुगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी और संकोच, प्रेम और कृपा की धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान है समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया।
4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियाँ चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मण सहित गुरु जी ने गमन किया। फिर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े जो है बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दिशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। तब फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम तानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है उसे दे देते हैं। मुझे न तो धन की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की शुद्धि बुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर बरसा दे, पर चातक के घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, यानी उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर 20 त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय और कोई नहीं है। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शीर पुलकित हो गया। हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं। 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया और वे सिर नवाकर उस पर बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता के करतूत को समझ करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ा ही पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है
और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है। इसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध गए तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष नहीं होता। सुनकर श्री राम जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार के समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राणी है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम का पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध प्रेम है जैसा मूर्ख पिशाच मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्रीनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्रीनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो हमेशा अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बल्कि दिन दिन दूना होगा। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं कर सकेगा, राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूरा है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, इसकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंदघन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अगाकर देख नहीं पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। परंतु उससे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम भी हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं करते और वन में रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश में जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्रों में जल भरा है। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सुगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी।
मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है, न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, न ही यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण श्री के पुत्र पाए हैं, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इस बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का पूजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख के जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विष को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने सारा बुरा साज सजा और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह प्रयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारी प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहु नहीं करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर सिद्धियाँ और अनिमादी रिद्धियाँ भी आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। उनका आतिथ्य सत्कार करके उनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्य समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनवाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं यानी लजाते हैं। उन घरों में बहुत से इन भोग विलास के सामान यानी इंद्रियों के ऐश्वर्य और ठाट बाट रखे हैं, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा जाएं। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं, जो सुख के समान स्वर्ग में भी सपने में भी नहीं है। ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब मांग संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर उन्होंने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। तब जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उन्हें उनके सामने
सभी लोकपाल भी तुच्छ जान पड़े, उनके लोग भी तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता। इसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि, निर्मल जलाशय और अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी विरक्त मुनियों की भांति सोचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्पवृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मन सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद करके रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे कि इसे बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवा चकवी का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन में उनके लिए स्पर्श करने तक का विचार नहीं आया, ना ही भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 19वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सांभु भवानी, अरुघट सांभा मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवरज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस भीगी, सुबग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय।